बैरिस्टर होना, बाबा साहब का बैरिस्टर होना, उनकी अगुवाई में भारत के संविधान का ड्राफ्ट बनना, भारत का संविधान लागू होना, उसकी पृष्ठभूमि में छत्रपति शाहू जी द्वारा 125 साल पहले एक इतना बड़ा काम कर देना कि जिस देश में सैकड़ों साल से आरक्षण एक ही जाति को मिल रहा था, उस जाति के बिना जितने लोग आ रहे हैं उन्हें 50% आरक्षण लागू कर दिया। ये काम करने वाले पहले शख्स थे छत्रपति शाहू जी महाराज। उसकी पृष्ठभूमि में फिर भारत के संविधान में आरक्षण को लागू किया जाना, और संविधान लागू होने के बाद बाबा साहब का ये कहना कि हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन ये राजनीतिक बराबरी तब तक कोई अर्थ नहीं रखेगी जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी समाज में नहीं आएगी। बाबा साहब की ये चेतावनी कि ये संविधान केवल कागज का पुलिंदा मात्र रहेगा अगर इसे लागू करने वाले लोग ठीक नहीं हुए। बाबा साहब की ये भी चेतावनी कि इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप अगर कोई है तो वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व विरोधी है। वो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र को बनने से रोका जाना चाहिए। ये चेतावनी बाबा साहब के सफर को आगे ले चलने के लिए तमाम लोग उस मिशन मूवमेंट में शामिल हुए, और आज 2022 में हम यहाँ बैठे हुए। मैं इन सब के बीच में अगर कोई रिश्ता खोजने की कोशिश करता हूं तो ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता तो है, और हमारा रिश्ता 2000-3000 साल पहले तक का है। तो ये जो रिश्ता है वो तथागत बुद्ध से आज तक लड़ने वाले हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ता है, जो विचार से जुड़ता है। तो इस रिश्ते में मैं बस इतना खोजने आया हूं कि आज हम कहां खड़े हैं। भाई इतने लोग तो इस पूरी विरासत के चलते मिल गए कि अब मंच पर भी बैठते हैं। कोई भी जगह ऐसी नहीं है पूरे देश की, इस समय देश में दुनिया की, जिसमें इन महापुरुषों के वारिस न हो। और वैचारिक वारिस की बात कर रहा हूं, जाति वाले की नहीं जिसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, राष्ट्रपति बना दिया जाए। वैचारिक लोग, क्योंकि आज इस सभागार में भी जितने लोग हैं ये वैचारिक लोग में ये मानता हूं। तो हम बहुत पीछे थे, वहां से यहां तक तो आ गए, और ताकत मिलती हमें एक दूसरे से। आप जिनसे मैं कभी नहीं मिला हूं, वो लोग जब अचानक किसी जगह पर जाओ और पहचानते हैं, सम्मान देते हैं, तो समझ में आता है कि चलो जो बात हम कर रहे हैं उसको सुनने, समझने, मानने वाले लोग और भी हैं। तो आप जो सम्मान देते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है, आपसे हम ऊर्जा लेते हैं। क्योंकि हमारा क्या है, हम तो अभी जितनी उम्र है, हमारे से ज्यादा उम्र वाले लोग तो यहाँ संघर्ष करके उम्र बिताई होगी उन लोगों ने, यहाँ बैठे होंगे बहुत सारे वरिष्ठ जैसा। तो हम बेसिकली एक दूसरे से ऊर्जा लेते हैं और ऊर्जा देते हैं, और एक बात समझते हैं जो वही एक रिश्ता है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। बस यही बात मुझे करनी है। वो रिश्ता विचार का है, वो जात बिरादरी का नहीं। जात बिरादरी का होता तो हमारे जात बिरादरी के बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़े बड़े जगहों पर। तो वो जो विचार का रिश्ता है उसकी वजह से हम जुड़ते हैं, और ये विचार का रिश्ता जब विचारधारा का संकट है, हिंदू राष्ट्र का खतरा जो बाबा साहब ने बताया था वो आपके सामने है, सारा कुछ हमारे सामने है। उससे हमें बचाएगा कौन? एक तो हमारा ये रिश्ता हमें बचाएगा जो जात बिरादरी से ऊपर जमात का है।
90% वंचित, शोषित, पीड़ित समाज का है, जिसको चौधरी छोटू राम कहते थे 90% कमेरा लोग और 10% लुटेरा लोग। ये 90% में जाति थोड़ी है। जो श्रमजीवी है, जगदेव बाबू कहते थे उन्हें श्रमजीवी, बाबा साहब उनसे डिप्रेस क्लास कह रहे हैं। सारे लोग मिलकर के वो 90% जो लोग हैं वो एक रिश्ता है। और आखिरी सवाल, बस यही सवाल रख रहा हूं, बाकी वक्ताओं को सुनेंगे। तो जो खतरा है उससे बचाएगा कौन है? और खतरा क्या है? खतरा ये है कि जिन्हें रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वही भक्षण कर रहे हैं, रक्षक भक्षक बन जाएंगे। आप वकील साहब लोग हैं, हमारे गांव में कहा जाता है कि अगर घर में अस्पताल और कचहरी का चक्कर पड़ जाए तो परिवार बर्बाद हो जाता है। पता नहीं आप लोग जानते हैं, वरिष्ठ लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कचहरी से डर लगता था साहब। कौन मुकदमा लड़ेगा हमारा? कौन जाएगा वहां? रोज हमारे लोग नहीं है, झूठा मुकदमा फंसा करके जेल में डाल रहे हैं लोग। कोई कुछ भी बोल दे, हमें पता ही नहीं। अब जब आप लोग बैठे हैं, मैं अयोध्या गया, वहां पे 40-50 वकील लोग आ गए और सारे अपने ड्रेस में आ गए। उन सब को देखकर वहां भी मैंने कहा कि जब आप लोग इतनी संख्या में आ गए तो थोड़ी बहुत जो हम लोग को डर लगती थी उसमें भी अब डर खत्म हो गया। अब तो हिम्मत से लड़ेंगे कि चलो हमारे साथ खड़े होने वाले लोग हमारे भाई हमारे सामने हैं। तो हम तो आपसे हिम्मत लेके जा रहे हैं, बस एक गुजारिश करके जा रहे हैं। खतरा आप पर भी आ रहा है, खतरा हम पर भी आ रहा है, क्योंकि हम भी आपसे बचेंगे। और आप किससे बचेंगे? भारत के संविधान से। और आज भारत का संविधान ही खत्म किया जा रहा है। वो वही मुद्दई, वही मुंसिफ, मुझे पता था मेरा ही कसूर निकलेगा, जिस पर जिम्मेदारी है ना वही खत्म। और अगर हम संविधान नहीं बचा पाए ना साथियों, हम अपनी जात बिरादरी बचा भी लिए, हम अपना घर बचा लिए बुलडोजर चलने से, हम अपनी खेत बाड़ी बचा लेंगे समझौता करके, झुक जाए जाके सत्ता की दलाली करने लगे। हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं, इधर सम्मान नहीं मिल रहा है तो कह रहे हैं यहाँ सम्मान नहीं मिला वहां जाएंगे, दुश्मन के पास चले जाओगे, बजाय दुश्मन की बात करो। सब बच सकते हैं, जो झुक जाएगा वो बच जाएगा। लेकिन केवल मेरी चिंता इस मंच पर चूंकि ये बात की जा सकती है, इसलिए बस यही आपसे अपील करके जा रहा हूं, कौन सा ऐसा रास्ता हो सकता है जिससे भारत के संविधान को खत्म होने से बचा सके? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत के संविधान के खात्मे की कोई घोषणा नहीं होगी, कोई ऐलान नहीं होगा इमरजेंसी की तरह कि आज रात 8 बजे से इस देश में भारत का संविधान लागू नहीं होगा, हम मनुस्मृति लागू होगी। उनकी हिम्मत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो इसकी घोषणा कर सके। ये तो नहीं हो सकता। लेकिन वो शातिर है, आरएसएस ट्रेनिंग तलवार और लाठी चलाने की देता है, लेकिन संस्कार डरपोक बनाने की देता है। ये मेरे भरोसा है। वो डरपोक लोग सामने से आपसे नहीं लड़ेंगे, वो पीछे से आपके खिलाफ खड़े होंगे और आपके खिलाफ आपके लोग को खड़ा करेंगे। तो ये भूल जाइए कि संविधान के खात्मे की कोई घोषणा होने वाली है। संविधान रहेगा, उसकी शपथ भी ली जाएगी, उसके सामने माथा भी टेका जाएगा और संसद में खड़े होकर कहा भी जाएगा कि बाबा साहब न होते तो मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनता। लेकिन भारत का संविधान नष्ट नाबूद करने के लिए फैसले लिए जाएंगे। इस बात को आम जनता को कैसे समझाएं? आम जनता को नहीं पता है साहब भारत के संविधान से उन्हें क्या क्या मिला है। हमारे पढ़े लिखे लोगों को तो पता ही नहीं, हमारे प्रोफेसरों को तो पता ही नहीं। हम गांव के लोगों को क्या समझाएं? 5 किलो अनाज पर 500 रुपए पर वोट दे रहे हैं और हम उनको गाली देते हैं। उनको क्यों दे रहे हो भाई? जिसकी जिम्मेदारी थी, हमारे जैसे प्रोफेसरों की जिम्मेदारी थी, हम लोग नकारे रहे। अब जो चुनौती है, क्या हम अपनी जनता को समझा पाएंगे? कैसे समझाएं? नितिन साहब अभी बोल रहे थे, बाम सेठ के तत्वाधान में उन लोगों ने ये मिशन शुरू किया कि ऐसे सम्मेलन पूरे देश में करें। नीरज भाई से बात होती है, सुमित चौहान भी आए हुए और इस मंच पर बैठे हुए तमाम सम्मानित लोगों, मेरी गुजारिश है, क्या हम इसे आसान बुकलेट में, आसान पर्चा बनाकर, एक जन आंदोलन बनाकर गांव-गांव जाकर क्या लोगों को समझाने में सक्षम होंगे कि भारत का संविधान है तो क्या मिला है, नहीं होगा तो क्या नहीं मिलेगा? अगर ये समझा ले गए
तो यही हमारी जिम्मेदारी है। बाकी भाषण देने में हम लोग बाहर बैठे हैं, भाषण सब दे लेते हैं, कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग भी सुन के चले जाएंगे, कहेंगे बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, पता नहीं कुछ कल को बदलेगा कि नहीं, चिंता ये मेरी है। क्योंकि पीढ़ियां 20-25 साल 50 साल बाद हमसे पूछेंगी, जब तुम बड़े थे, प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, पेट भरा था तुम्हारा, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी थी, क्योंकि तुम्हारा अक्षर से वहां पहुंचे थे, भारत के संविधान से पहुंचे थे। तुम जब बड़े हुए तो सरकारी नौकरियां थी, तुम जब बड़े हुए तो भाईचारा था लोगों में, तुम जब बड़े हुए तो देश बिका नहीं था। लेकिन 25-50 साल बाद जब हमें तुम ये भारत सौंप कर जा रहे हो, तो हमारे पास न भारत का संविधान बचा है, न सरकारी नौकरी बची है, न सरकारी संपत्ति बची है, न शिक्षा सरकारी बची है, न रोजगार बचा है, न इस देश में सरकारी जमीन बची है, और न हमारा साझा विरासत का साझा हिंदुस्तान बचा, भारत बचा है। हम जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारी आंखों के सामने ये सब हो रहा है। अगर हम कुछ कर सके तो केवल इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी निभा सके। बाबा साहब ने जाते जाते कहा था, बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहाँ तक लाया, आगे ले जाना, आगे न ले जा पाओ तो यहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। मैं खुलेआम कह रहा हूं, हमारी आंखों के सामने ये कारवां मीलों पीछे जा चुका है, हम कबूल नहीं कर रहे साहब। अगर इस सम्मेलन के बाद या ऐसे सम्मेलनों से, वकील साहब लोगों, आप लोगों से भी गुजारिश है साहब, अपने समुदाय में चलिए और लोगों को जोड़िए, हम प्रोफेसरों को जोड़े, डॉक्टर इंजीनियर को जोड़े, और सब मिल करके इसी लखनऊ में अगर एक बड़ा कार्यक्रम कर ले कुछ दिनों बाद, संविधान बचाओ देश बचाओ, मुझे लगता है यही असली श्रद्धांजलि, यही असली नमन साहू जी, बाबा साहब, बिरसा, फुले, पेरियार सबके लिए है। वरना माफ करिए, हम भी फिर पूजा करने के लिए एक औपचारिकता निभाने का काम करेंगे। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।